नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज सीखेंगे हम जानदार और शानदार पॉइंट जिसे कहते हैं क्रिएट रिस्टोरेशन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमारे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, जिसे बहुत खुशी मिलती है, हमें लगता है कि हम आसमान में छू रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन यही सॉफ्टवेयर आपको आपका हार्डवेयर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर सकता है और इसे कबाड़े में आपको फेंकना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन है। ये ज्ञान सेक्शन आपको इसका सॉल्यूशन बताएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चिंता ना करें, मैं इसका सॉल्यूशन पूरे डिटेल में बताऊंगा और आप खुशी से नाच उठेंगे। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि रिस्टोरेशन पॉइंट क्या है, उसके बाद में अरे ये तो रिस्टोरेशन पॉइंट बेनिफिट भी आ गई, वो भी बताऊंगा। उसके बाद में कैसे ये रिस्टोर करते हैं और इसे कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे रिस्टोरेशन पॉइंट क्या है, एक डेफिनेशन दी है गूगल ने। अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट इज एन इमेज ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स इन द विंडोज रजिस्ट्री दैट हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द सिस्टम टू अर्लियर डेट व्हेन द सिस्टम वाज रनिंग परफेक्टली। इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ हिंदी में, कि अगर आपकी सिस्टम एक दिन अच्छी चल रही है, एक ऐसे पर्टिकुलर डेट पे और पहले भी चलती आ रही है, और उसी समय आपने कोई सिस्टम में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और आपको लगता है कि ये सिस्टम पहले तो अच्छी चल रही थी लेकिन इंस्टॉलेशन करने के बाद में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे पहले आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से सिस्टम का यूज़ कर सके। तो ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब यहाँ पे मैं क्रिएट रिस्टोरेशन पॉइंट कर लेता हूँ। मैं सिस्टम में एक क्रिएट का जो रिस्टोरेशन पॉइंट है वो क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, आपको थोड़ा डेफिनेशन में कहाँ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सिस्टम को देखिए। मैं यहाँ पे रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन में देखिए, सिस्टम प्रोटेक्शन, आप ध्यान से देखिए। सिस्टम प्रोटेक्शन है। सिस्टम प्रोटेक्शन में कंप्यूटर नेम है, हार्डवेयर है, एडवांस है और सिस्टम प्रोटेक्शन है और रिमोट भी है। ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर में देखिए, मैंने यहाँ पे कोई भी सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए ये मैसेज है, नो रिस्टोर पॉइंट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन योर कंप्यूटर। सिस्टम ड्राइव टू क्रिएट रिस्टोर पॉइंट ओपन सिस्टम प्रोटेक्शन। तो ये ऑप्शन आता है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद में नीचे देखिए प्रोटेक्शन सेटिंग है। यहाँ पे देखिए हमारे जो ड्राइव्स है वो पूरे अवेलेबल होते हैं। और प्रोटेक्शन देखिए, अब प्रोटेक्शन में ये एक बात आपने ध्यान से देखी होगी, एक ऑन है बाकी सब ऑफ है। ठीक है, एक ऑन है बाकी सब ऑफ है। अब ये क्यों है, आप नीचे देखिए कॉन्फ़िगर रिस्टोर सेटिंग, मैनेज डिस्क स्पेस एंड डिलीट रिस्टोर पॉइंट। यहाँ से आप ये देखिए, टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन। जब तक कि आप टर्न ऑन नहीं करेंगे सिस्टम प्रोटेक्शन, तब तक कि आप सिस्टम का जो रिस्टोरेशन पॉइंट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद में जो स्पेस है डिस्क की, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, कितने भी जैसे बहुत सारे रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए जगह लगती है, उसका हम यूजेस यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद में जितना यूजेस दिया है, क्रिएट किया है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे, ओके कर लेते हैं। ओके होने के बाद में क्रिएट रिस्टोर पॉइंट राइट नाउ फॉर द ड्राइव्स दैट हैव सिस्टम प्रोटेक्शन टर्न ऑन। जिसका प्रोटेक्शन टर्न ऑन होगा उसके लिए आप यहाँ से जो हमारा रिस्टोरेशन पॉइंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जनरली सी का ही रखते हैं, क्योंकि सी में ही हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ रहती है उसका ऑन करिए। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि आप इस सिस्टम पॉइंट को, जो क्रिएट रिस्टोर पॉइंट है, इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं, क्या नाम देना चाहेंगे। इसमें आप जो करंट डेट एंड टाइम है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, तो उसका तो मीनिंग नहीं बोलता। तो यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है एक्रोबैट रीडर।
अब मैं एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल करने से पहले ये पॉइंट बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ये बिफोर एक्रोबैट रीडर इंस्टॉलेशन नाम दे रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रोग्राम में और प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके आप देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी एक्रोबैट रीडर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है। यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से आप सिस्टम रिस्टोर एंड पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। अब मैंने ये इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट करने से पूरा नाम भी अच्छी तरीके से लिख लेता है कि मैंने एक्रोबैट रीडर 8 इंस्टॉल किया हो, न जाने मैंने कोई कौन सा भी यूज़ किया होगा। तो ये मेरा 8 है, तो इसका नाम 8 रख देता हूँ। क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद में ये कुछ समय लेगा, घबराए नहीं, कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं लेता है, जल्दी हो जाता है। ये प्रोसेस जल्दी वाली प्रोसेस है, लेकिन कुछ समय ज़रूर लेगा। एक, ठीक है, बोलते बोलते हो गया। द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट हमारा क्रिएट हो चुका है ना, क्लोज कर दे, इसको क्लोज कर दे, ठीक है। अब इसको ओके कर दे, हमारा पॉइंट रिस्टोरेशन हो गया। अब ये जो हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होने के बाद में, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किए, अच्छी तरीके से चले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद में हमें लगता है कि मैं अभी एक और एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर लूँ, तो मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरा जो एक्रोबैट रीडर है। तो एक्रोबैट रीडर इंस्टॉलेशन करने में समय लगता है दोस्तों। तो मैंने इसको एक फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस बना दिया है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई समय नहीं लगेगा। ये फास्ट फॉरवर्ड, ये चला हॉर्स पावर की स्पीड से हो गया इंस्टॉल। अब मैं इसको कंप्यूटर जी को बोलता हूँ कि कंट्रोल पैनल में जाके और प्रोग्राम में जाके हमें बताया कि हमने इंस्टॉलेशन किया है कि नहीं किया। देखिए, ये देखिए कंप्यूटर जी ने बता दिया कि इंस्टॉल हो चुका है। तो ये जो है इंस्टॉलेशन हो चुका है, मैंने इंस्टॉल किया था। अब मैंने इसको यूज़ किया। अब मुझे लगता है कि मैंने ये जो इंस्टॉलेशन किया, इसके बाद में मेरी सिस्टम स्लो हो गई है, ठीक है, मेरी सिस्टम स्लो हो गई है। तो मैं अब जो मैंने पॉइंट जो क्रिएट किया था रिस्टोरेशन को, उससे रिस्टोर करूँगा। कैसे? देखिए, सिस्टम प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़ में गए, सिस्टम रिस्टोर में गए, यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए रिस्टोर सिस्टम फाइल एंड सेटिंग्स में, सिस्टम रिस्टोर कैन हेल्प फॉर फिक्स प्रॉब्लम्स दैट माइट बी मेकिंग योर कंप्यूटर रन स्लोली और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। तो ये इसके बाद में ये अफेक्ट भी नहीं करेंगे आपको डॉक्यूमेंट को, पिक्चर या अदर पर्सनल डेटा को भी। और सिंपली रिसेंटली इंस्टॉल प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर माइट बी अनइंस्टॉल। रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट करने के बाद में जो भी हमने इंस्टॉलेशन किए होंगे वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे, और जिस पॉइंट में हमने रिस्टोरेशन क्रिएट किया था उस समय हमारी सिस्टम अच्छी चल रही थी, उसी जगह हमारी सिस्टम आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और ये देखिए हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ पे हमारी सिस्टम अच्छी चल रही थी, इसीलिए हम यही पॉइंट हम चूज़ करते हैं और इसे नेक्स्ट के फिनिश कर लेते हैं। अब यस कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो और लैपटॉप पे भी नहीं कर रहे हो, तो लैपटॉप में कर रहे हो तो एक बात ध्यान देना कि आपके बैटरी पावर बैंक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके समय लगता है। और डेस्कटॉप पे कर ले तो इन्वर्टर हो तो बेटर है, इसका प्रिकॉशन ले, क्योंकि सिस्टम इसमें बीच में बंद ना होना। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट हो रहा है। हैप्पी, इतने समय से आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को छोड़े ना, अभी भी बहुत बाकी है दोस्तों। हाँ, चलो शुरू करते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट हो रहा है। अब ये रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट जो हो रहा है ना, इसको समय लगता है, ठीक है, इसको समय लगता है। तो आपको पेशेंस रखना है, सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ ना करें, इसको ऑटोमेटिकली होने दे, ठीक है। ये मेरे सिस्टम को तकरीबन मुझे 45 से 1 आवर लगा था, ठीक है। ये सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएंगी, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब मेरा सिस्टम से कंट्रोल हट गया है, मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ये रिस्टार्टिंग होगा और सिस्टम रिस्टोर इज़ इनिशियलाइजिंग का मैसेज भी आ चुका है। कुछ ही सेकंड में इसका जो नेक्स्ट मैसेज आता है वो भी बताऊंगा। जैसे ये कंप्यूटर का नाम आता है, अब कंप्यूटर का नाम आने के बाद में ये प्लीज़ वेट मैसेज आ गया। ऐसे कुछ मैसेज आते रहते हैं। मेरा लॉगिन विंडो आ गया। अब लॉगिन विंडो में पासवर्ड डाला। अब पासवर्ड डालने के बाद मैं सिस्टम से ही सीधा रिकॉर्डिंग करता हूँ। आपको मोबाइल से देखने में थोड़ा तकलीफ़ होता होगा।
ठीक है। अब देखिए सिस्टम में मैंने लॉगिन कर लिया है। अब देखिए सिस्टम रिस्टोर कंप्लीट सक्सेसफुली, इस तरह सा मैसेज आता है। अगर यहाँ पे आपको कोई मैसेज आता है, टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, तो मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, और नहीं तो कमेंट में बताइए, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अभी क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे बताया है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अफेक्ट नहीं हुआ है। जहाँ पे हमने सिस्टम को रिस्टोर किया था उसी समय हमारा सिस्टम रिस्टोरेशन पॉइंट रिस्टोर हो चुका है और आपकी सिस्टम भी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। आपका कोई डाटा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसा कि एक एक्रोबैट रीडर हमने इंस्टॉल किया था और कंप्यूटर ने हमें बताया था कि हमने इंस्टॉल करके दिया था। अब रिस्टोरेशन पॉइंट क्रिएट करने के बाद में इसको रिस्टोर किया तो ये हमारा तो इंस्टॉलेशन निकल गया होगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम एंड फीचर्स में यहाँ पे आ गए, देखिए हमारा वो निकल गया है। इसका मतलब जिस प्रकार हमने रिस्टोरेशन पॉइंट किया था, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट का रिस्टोरेशन जिसने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे वही रहेंगे, उसके बाद के नहीं रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो बनाने में आपका प्यार मिलता है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, हमारे लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।